राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में ही थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं और वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। क्या कुछ एनर्जीज आपके लिए आ रही है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर करंट ये है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा ना ग्रेट फाइनेंशियल, ठीक है, एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियली ग्रेट आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई ऐसी चीज़ों में आपने लगाया है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, किसी व्हीकल में इन्वेस्ट किया है, किसी ना किसी एसेट में आपने, या किसी बिजनेस पर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। कोई कार हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। किसी न किसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिया है और उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सोच चल रहा है। कभी कभी नकारात्मक सोच भी आ जाता है कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। एक यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज पिक हुई है। लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जीज क्या कुछ आ रही है। 3 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है आपके लिए। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि आपको गॉसिप से या किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा सोचना विचारना या कन्वर्जेशन या इन सारी चीज़ों से बचना है और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है या कोई भी सेलिब्रेशन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट ज़रूर उस चीज़ को सेलिब्रेट करिए। बिकॉज व्हेन वी सेलिब्रेट द थिंग्स, कहीं ना कहीं आप मेंटली भी, इमोशनली भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं एंड खुश फील करते हैं और कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशन ज़रूर करिए। किसी प्रकार की ये जो हैवीनेस है, ये चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। जो स्टकनेस की एनर्जीज़ है, उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। सो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। गॉसिप्स को या फिर किसी ना किसी प्रकार से आपके मन में ये जो विचार भी जो उठा है फाइनेंशियल को लेकर या इमोशनल को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपके कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज भी हो सकती है जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान या बेचैन हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर रिश्तेदार की एनर्जीज, अक्वेंटेंस की एनर्जीज है। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप उन बातों का बिल्कुल भी ख्याल मत रखिए, बल्कि सेलिब्रेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। छोटा सा सेलिब्रेशन ही सही, छोटा सा फूड फेस्ट ही सही, है ना, रेस्टोरेंट में जाकर या किसी प्रकार का कोई वेकेशन, किसी प्रकार का कोई भंडारा कीर्तन, तो छोटा सा सेलिब्रेशन ही सही, पर इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है यहाँ पर। आपके पार्टनर में किसी प्रकार से रिश्ते को लेकर अगर अनबन चल रही है, ठीक है, चीज़ें यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रही है। रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं अनबन को जो आप देख रहे हो या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, तो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके और आपके रिश्ते में, आप ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ को समझ रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट कि आपको उस थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली अपने जीवन से, अपने रिलेशन से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस आपके जीवन में सही प्रभाव नहीं लेकर आ रहा है। इस चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। अपने रिश्ते को बचाइए। आप इसके लिए सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं और अपने पार्टनर को मेक श्योर करिए। देखिए यहाँ पे वशीकरण की एनर्जीज, अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप ऐसा महसूस करें कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी ना किसी पर्सन से वशीकरण है या उनकी इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा, उन्हीं की बात सिर्फ सुनते हैं, उन्हीं को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, नहीं समझते हैं वो आपकी बात, या किसी प्रकार से वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं चीज़ें ऐसे हो पा रही है, तो इसके लिए आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट और परमानेंट सॉल्यूशन है। डेफिनेटली बहुत प्रीमियम है, तो है ना, प्रीमियम के साथ साथ सीड्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है।
तो मैं 1 या 2 ही लूँगी, उससे ज़्यादा डेफ़िनेटली ये चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवीनेस की एनर्जीज़ आई है कलेक्टिव रीडिंग में। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग और बहुत 100% रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस भी होता है। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है, इसलिए स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे, ये चीज़ तो ज़रूर श्योर है। और ये जो बात आई है ना, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज, आपको अपने रिश्तों पर तो ध्यान देना, और मेक श्योर करिए कि आप भी अपने रिश्तों को लेकर, अपने आपके रिश्ते में कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उन्होंने ये बात कही, ये कहा, ये, उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करना, ज़्यादा बात करना बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि कब कौन कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीज़ों को आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना है। स्पेशली यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, किसी दुश्मन ने, किसी हेटर ने, राइट, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा नेगेटिविटी करने का चाहा और उनका वो प्लान फेल हो गया, या आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए, राइट। तो इसीलिए शायद किसी ना किसी प्रकार से एग्रेशन है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई नेवर भी हो सकते हैं, तो उनका एक उस चीज़ का यहाँ पर मतलब आप नहीं जानते कब किसके मन में क्या है। सो ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड योर फैमिलीज एनर्जीज। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग है। किसी की कोई कॉन्स्पिरेसीज, किसी की कोई साजिश आपके सामने आई है, और उस चीज़ को आपने बहुत, मतलब कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चालबाज़ी आपके साथ रचने वाला था और आपने उस चीज़ को बहुत ईज़िली कैच कर लिया, एंड अपनी उस कॉन्स्पिरेसीज़ को, उस नकारात्मकता को आपने अपनी लाइफ में वेलकम नहीं किया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, वेरी पावरफुल कार्ड दिस इज। दिस व्हाट द मैसेज एंड व्हाट द गाइडेंस इज फॉर यू इज दैट कि फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली आपको जो मनी है, मनी इज़ अ वेरी गुड टूल, राइट। मनी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट एंड अ वेरी बैड मास्टर। तो इस चीज़ों को आपको समझना है। पैसे को सेविंग्स तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत की चीज़ है, जहाँ बिजनेस एक्सपेंशन की बात होती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जहाँ नीड्स की बात होती है, जहाँ किसी है ना, कोई ड्रीम्स की बात होती है, वहाँ पर फाइनेंशियली श्री महालक्ष्मी का बहुत पावरफुल, और कहते हैं ना, उनका सच में कृपा होती है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे सुख के रूप में हो, चाहे वाहन के रूप में हो, चाहे घर के रूप में हो, किसी ना किसी, है ना, हर प्रकार से श्री महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। ये चीज़ को आपको समझना है, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, चाहे जॉब के रूप में हो, सैलरी के रूप में, धन में सुख शांति समृद्धि के रूप में, हर प्रकार से श्री महालक्ष्मी का ही रूप होता है, राइट। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जीज आई थी, इसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। तो अगर किसी प्रकार का, अगर आप कोई किसी चीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी चीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो यू आर वेलकमिंग श्री महालक्ष्मी। तो धन का सदुपयोग करना है। धन का 3 ही होता है, या तो उसे सिर्फ सेव करते 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 श्रीमद् भागवत में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि कहीं ना कहीं धन का जो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा जिसको सेविंग का एक होता है, तो वो अपने भी शौक को नहीं देखते, अपनी नीड्स को भी नहीं देखते, अपनी फैमिली की नीड्स को भी नहीं देखते, इन्वेस्टमेंट और किसी प्रकार का कुछ वो चीज़ों को नहीं करते, अपनी ज़िंदगी भी नहीं जीते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उनको यक्ष की योनि मिलती है। तो ये भी चीज़ ध्यान देना है, सही जगह में धन का उपयोग करना है। धन किसी की, है ना, धन किसी की मदद के रूप में हो सकता है। धन का जो मेन जो उपयोग होता है, ज़रूरत के होता है, या फिर धन का नाश होता है। धन ज़रूरत, धन दान के लिए, और ज़रूरत ड्रीम्स, जो ज़रूरत मतलब ड्रीम्स उसमें आ गए, और है ना, सुख आ गए, यानी सुख का, यानी भोग के रूप में, दान के रूप में, और तीसरा फिर वो उसका नाश ही होता है, या फिर गलत जगह में धन का, है ना, उपयोग कर देना, या किसी गलत चीज़ को लेना, या गलत जगह को लेना। तो बस ये डिफरेंस रखना है, एंड मनी इज़ अ टूल, इस चीज़ को समझना है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है कहीं,
राइट, अपनी हेल्थ को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर, अपने आप को लेकर, किसी प्रकार का जिम का हेल्थ का मेंबरशिप लिए है, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए, कोई सुख के लिए है ना, वाहन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या घर में किया है, या एजुकेशन पे किया है, किसी स्किल्स पे किया है, किसी कोर्स पे किया है। सो दिस इज़ ऑल अ वेरी गुड यूज़। और उसके माध्यम से अपने बिजनेस पर किया, अपने जॉब पर किया, अपनी स्किल्स पे किया, तो कहीं ना कहीं ये श्री महालक्ष्मी का ही रूप है, राइट। सो मनी इज़ अ टूल एंड इट्स अ वेरी 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 गुड सर्वेंट एंड अ वेरी बैड मास्टर। ये चीज़ को आपको समझना है। सो इसीलिए ज़्यादा सोच विचार या परेशान नहीं होकर धन का सदुपयोग करना है, भोग में या दान में, इन दो चीज़ों में ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार से वो मेंटली आपको हैवीनेस ना पहुंचाए। सेविंग्स ज़रूरी है, अच्छी बात है, बट एक्सेसिवली यहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी है, अच्छी बात है, बट एक्सेसिवली या गलत जगह में उसका उपयोग सही नहीं है। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ कन्वेइंग। ओके, बहुत पावरफुल कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद है आप पर। ऑल यू नीड इज़ टू टेक एक्शन, राइट, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप एक्शन ज़रूर लीजिए और आप अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में खुशियाँ, सुख, समृद्धि और धन, आप देखेंगे कि फाइनेंशियली 9 10 दिशाओं से धन आपके जीवन में आ रहा है। इन चीज़ों को आप अनुभव करेंगे और आप अपने जीवन में एक धन के लिए एक सही ऊर्जा भी आपको रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर, जब भी आप पानी पीते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ कोई ना कोई सात्विक मंत्र का ज़रूर जाप करें। और आई एम कम्प्लीटली फुलफिल्ड, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल शब्द होता है, बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं। और इसे दिल से महसूस करते हुए, ठीक है, मन में इन अच्छी पॉजिटिव धारणाओं को, ऐसा मतलब जब आप जल पी रहे हो, जब आप पानी पी रहे हो, सो एज इफ यू आर द योर गार्जियन एंजल, एज इफ यू आर योर पेरेंट, योर गुरु। तो भर भर के खुद को आशीर्वाद दीजिए, भर भर कर खुद को आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, भर भर कर खुद को आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद के साथ जल को, पानी को पीजिए। और जीवन में आप खुद के साथ जितना खुद को आशीर्वाद देंगे, जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शांति को वेलकम करेंगे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अपना हमेशा ख्याल रखिए। और एक और चीज़ मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं 1-to-1 सेशन, यानी पर्सनली कंप्लीट इन डेप्थ में टैरो सीखना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन होंगे, राइट, तो आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप, है ना, टैरो कोर्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, मतलब पीडीएफ कोर्स में भी है। और दूसरा टैरो 1-to-1 सेशन में, लाइव 1-to-1 सेशन में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो दोनों ही माध्यम हैं, जो आपको सही लगे, जो आपकी, मतलब एक होता है ना कि जैसे 1-to-1 लाइव सेशन में आप समय नहीं दे पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम आपके पास पीडीएफ कोर्स रहे एंड आप उस से सीख जाए, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पीडीएफ कोर्स बनाया गया है। और अदरवाइज़ यू हैव द टाइम और आप 1-to-1 सेशन सीखना चाहते हैं, सो आप दोनों ही माध्यम से आप टैरो कोर्स कंप्लीट सीख सकते हैं और आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को वेलकम कर सकते हैं, धन के रूप में, स्पिरिचुअलिटी के रूप में। और कुछ पावरफुल रेमेडीज़ भी मैं डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि जब आप क्लाइंट्स की रीडिंग करते हो, सो अगर ये रीडिंग्स आई है तो कैस क्वेश्चन में कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे हर एक कार्ड, हर एक, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, कैसे क्या एनर्जीज़ है, और साथ ही साथ अपना इंट्यूशन पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एंड एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करना है, या जो रेमेडीज़ है विच इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, कैसे करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करनी है, तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो आप टैरो कोर्स सीख सकते हैं और स्टार्ट हो गए हैं। तो यस, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके,
साइको कार्टोग्राफी की यहाँ पर एनर्जीज है। जर्नी इनटू द डीप कनेक्शन बिटवीन योर सेल्फ एंड द अर्थ एनर्जी ग्रिड। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात कही जा रही है, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। आपको अपनी लाइफ में अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, राइट। स्टार्ट वॉकिंग बेयर फुट ऑन अर्थ, राइट। मतलब नंगे पैर आप चलना शुरू कर दीजिए, खाली पैर आप चलना शुरू करिए। और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में नेचर के साथ, राइट, थोड़ा समय आप पार्क में, नेचर में, प्लांट्स के साथ, ग्रीनरी के साथ ज़रूर आप है ना टाइम थोड़ा सा बिताइए। यू विल सी अर्थ एलिमेंट आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। एंड वेरी मच वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ना, स्टार्ट प्लांटिंग द ट्रीज़। आप अपने घर में 1 या 2 पौधा ज़रूर लगाइए और उनका ख्याल रखना शुरू करिए। आप अपने जीवन में धन के रूप में भी, यानी फाइनेंस के रूप में भी श्री महालक्ष्मी को अपने जीवन में, अपने घर में वेलकम करते हुए आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे। तो इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए और अर्थ एलिमेंट भी एक्टिवेट होगा। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ आपके लिए एक और चीज़ कही जा रही है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में किसी पास्ट को लेकर या प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर, इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका माइंड में सोच विचार चल रहा है। सो इफ़ यू वांट द रीडिंग, राइट, सो आप कंसल्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। और जस्ट खुद में ही, ठीक है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में नज़र आ रहे हो, वो भी बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी यहाँ पर जर्नी नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल यात्रा यानी आध्यात्मिक यात्रा में आप है और आप अपने जीवन को इन डेप्थ में समझना चाहते हैं। आखिर व्हाट इज़ माय पास्ट, व्हाट इज़ माय प्रेजेंट, व्हाट इज़ माय फ्यूचर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलिंग। खुद से बैठिए, खुद से बात करना शुरू करिए, आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और अदरवाइज टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स के लिए मोस्ट वेलकम है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर्स आप चाहते हैं, सो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी कंसल्टेशन, अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो येस, मोस्ट वेलकम एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपको अपने आप से कनेक्ट होने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। माइंडसेट, आपकी एनर्जीज़ जो है वो क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारी एनर्जीज़ क्लियर होती है, यानी हमें पता होता है, हमारे डायरेक्शन हमें पता होता है, तो स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे वो करियर वाइज हो, मतलब करियर वाइज पता है कि ये चीज़ें करनी है, एजुकेशन में पता है ये करना है। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ में जब क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी पता है कि क्या करना है, तब वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी जीवन में किसी भी फील्ड में हो, कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करता है, परफॉर्म करता है एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीव भी करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं जा रही, कहीं ना कहीं जो एनर्जी फील्ड है वो भी क्लेंस होता है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके अपने घर का, अपने रूम का एक ऐसा पावरफुल कॉर्नर बनाइए जहाँ पर आप मेडिटेशन करो एंड किसी प्रकार से उस एरिया में आप कोई स्पिरिचुअल डेकोरेशन या फेंग शुई, है ना, आइटम्स एज़ पर वास्तु ऑल्सो आप उस चीज़ को प्लेस करके रखिए। दिस विल रियली हेल्प यू और वहाँ की जो एनर्जीज़ है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी एंड आपका वहाँ पर मेडिटेशन और ध्यान भी लगेगा। तो एक रूम, आप रूम का एक कॉर्नर हो गया या घर का एक कॉर्नर हो गया, उसको परमानेंटली उसी ध्यान के लिए ही उस चीज़ को, है ना, कर दीजिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में वहाँ पर धूप अगरबत्ती ज़रूर जलाइए उस पर्टिकुलर एरिया में, या अपने अपने मंदिर या प्रेयर प्लेस में ही। आजकल तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, है ना, नाम जाप का, जो कंटिन्यूसली कोई ना कोई भजन या कीर्तन या शब्द, सिमरन, नाम जाप चलता ही रहता है। तो इन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सो येस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी दिव्य कृपा हर पल हर क्षण आप सब, हम सब के साथ है।
व्हाट्सएप के माध्यम से आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज कंसल्टेशन या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका सटीक 100% परमानेंट सॉल्यूशन, एक बार आप सॉल्यूशन ले लिए फिर आपको कहीं पर भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वापस उस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम परमानेंट सॉल्यूशन, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे बिजनेस में कहीं आपको लग रहा है कि बिज़नेस मेरा बंधा हुआ है, किसी ने उच्चाटन क्रिया कराया है, मेरे बिज़नेस में अच्छा खासा मेरा बिज़नेस चल रहा था, अचानक से ग्राहक का आना कम हो गया है या ग्राहक आ भी रहे हैं तो वो है ना, ग्राहकों की संख्या कम हो गई है या ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वास्तु अपने ऑफिस के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, आप अपनी लाइफ में जॉब चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और ये सच में बहुत, मैं जो 10-10 साल से उनकी जॉब नहीं लग रही थी, जब उन्होंने सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ा, जस्ट विदिन 3 to 4 डेज़ उनकी, है ना, जो उन्होंने ऑफ़र दिया वो चीज़ क्लियर हुई। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये आप सब क्लाइंट्स का पर्सनली रिव्यू है, ठीक है? पर्सनली फीडबैक है, राइट? चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस तो अब ख़त्म, अब चलेगा ही नहीं। तो जो बिज़नेस पर क्रिया कराए उस चीज़ को हमेशा कंप्लीटली रिमूव कर देना और उसका परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो यस, ये जो सेशंस होते हैं ये 1 to 1 कंसल्टेशन होता है और श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सात्विक शक्ति, यानी आप अपने जीवन में माता रानी का हर बार आगमन देखेंगे, ठीक है? तो ये कुछ सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती हैं जो परमानेंट प्रोटेक्शन देती, हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल परमानेंटली एंड परमानेंट प्रोटेक्शन, हीलिंग। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती है, चाहे घर को लेकर हो, घर को एक, है ना, कहते हैं ना, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। तो एक बार अपने घर को, चाहे किसी के ने कुछ करवाया हो या ना भी कराया हो, बट किसी प्रकार की कोई जो बाहरी ऊर्जा भी है, किसी के द्वारा ही कोई चीज़ को लांग दिए है, किसी गलत है ना चीज़ को लांग दिया, किसी के पर्सन के द्वारा भी कोई नेगेटिविटी आई है या किसी अनजाने में ही कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, या किसी का जूठन खा लिया, कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई हैवी चीज़ें आ जाती है और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग सडनली ऑल ऑफ अ सडन इन आवर लाइफ, राइट? सो उस वो आपके घर में भी कभी एंटर नहीं कर पाएंगी। एंड अगर आप अपनी हीलिंग कराते हो, दिस इज़ फॉर योर हाउस, एंड अगर आप अपनी कराते हो हीलिंग या फिर आप अपने लिए उससे सात्विक शक्तियों से जुड़ते हो तो वो आपको भी हमेशा परमानेंटली प्रोटेक्ट करेगी। सो येस, दिस इज़ ऑल वेरी पावरफुल और ये सच में गोपनीय सिद्ध सात्विक शक्तियाँ और ये आफ्टर एनर्जाइज ही आपको प्रोवाइड की जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल प्रोसेस होता है। सो येस, दिस इज़ श्योर। सो येस, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा और आप हर पल हर क्षण मुस्कुराते रहिए और चिंता बिल्कुल भी मत करिए किसी चीज़ की। आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर के लिए बात आई है, रियली गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।